नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका सुमित जैन, डूपा प्रेसिडेंट। मैं आज आपसे 30/11 के ऑर्डर के बारे में बात करना चाहता हूं, जो कि स्कूल ने आप सभी पेरेंट्स को, अभिभावकों को और बच्चों को दिया है, जिसके थ्रू उन्होंने कुछ हेड्स के मर्जर के बारे में बात की है। शायद आप सबको लोगों को ये सर्कुलर मिला होगा, जिसमें ट्यूशन फीस के साथ डेवलपमेंट फंड, प्यूपिल फंड और IT चार्जेस को मर्ज किया गया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में ये हेड्स स्कूल को एज पर DOE ऑर्डर लेने को मना किया गया है। ये ऑर्डर इसलिए मना किया गया क्योंकि स्कूल को फंड बेस्ड अकाउंटिंग करने को बोला गया और फंड बेस्ड अकाउंटिंग के हिसाब से इनके पास उन हेड्स में ऑलरेडी पैसा ज्यादा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में आपको देना क्या था। आपको ट्यूशन फीस पे 18%, जो भी आपकी करंट ट्यूशन फीस है उसमें 18% का इंक्रीज देना था और डेवलपमेंट फंड, प्यूपिल फंड और IT चार्जेस आपको नहीं देने हैं। इसके हिसाब से अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो जैसे छठी क्लास का अगर मान लो बच्चा है, तो छठी क्लास का एक बच्चे का जो ट्यूशन फीस बनता है वो बनता है 3180 रुपए, जो पहले था टिल अक्टूबर से पहले सितंबर तक। उसके हिसाब से 3180 रुपए पे अगर मैं इंक्रीमेंट लगा लेता हूं तो 3750 रुपए बच्चे को पे करना है। उसके अलावा उसमें डेवलपमेंट फंड और सब कुछ मिला के 4055 का एक टोटलिटी बनती थी। बट अगर करंट DOE ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो आपको सिर्फ 3750 रुपए देना है, क्योंकि सिर्फ ट्यूशन फीस में इंक्रीज देना है। ये ध्यान रखिएगा, आपको बाकी चीजें नहीं देनी है। इसके हिसाब से आपकी फीस एक्चुअल में बढ़ी नहीं है, आपकी फीस घट गई है। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से समझ पा रहे हैं तो अपने पैसा ध्यान से दें, क्योंकि आपका पैसा है, आपका अपना पैसा है, जो कि किसी भी गलत तरीके से मिस यूटिलाइज ना हो। फीस जरूर दें, फीस देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे स्कूल चलता है, टीचर्स की सैलरी मिलती है और बाकी सब खर्चे होते हैं। तो प्लीज मेरी आपसे निवेदन है कि पैसा जो भी दे ध्यान से दे। नमस्कार।